Can I be your superhero? Superhero. वो तो इज़ु मंतुशा, वो तो ज़िलो मंतुशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जद्दा में टेम्पररी कर्फ्यू हटाया है, पूरे टाइम के लिए नहीं हटा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू हटाया है, वो भी सिर्फ 13 मई तक। 13 मई के बाद पता नहीं क्या होगा, दोबारा लगेगा, 24 आवर्स का लगेगा या टेम्पररी लगेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो अभी लिमिटेड टाइम के लिए कर्फ्यू हटा है, ये सिर्फ 13 मई तक हटा है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि 1.5 महीना हो चुका है। 7 मार्च से घर में कह दें, कहीं बाहर नहीं निकले, कुछ भी नहीं हुआ। ग्रोसरी तक ऑनलाइन मंगा रहे थे, कहीं बाहर नहीं निकले। सिर्फ एक बकाला गई थी आप लोगों के सामने, जो कि फ्लैट के नीचे है। तो आज मैंने साईं से मिन्नत समाजत की कि साईं प्लीज 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 आप थोड़ा जल्दी आ जाएं, ताकि मैं जाके बच्चों के ईद के कपड़े ले आऊं। ठीक है, क्योंकि हम तो फिर भी कुछ ना कुछ चला लेते हैं। बच्चों की ईद होती है, बच्चों मतलब जब दुआ बड़ी होगी, ये समझदार होगी, तो उसके बहुत से अरमान होते हैं। ईद आ रही है, मामा नया जोड़ा और नई चीजें, यू नो। तो साईं की मिन्नत समाजत इसलिए मुझे करनी पड़ी क्योंकि साईं जा रहे हैं ऑफिस, और उनका जो ऑफिस है वो है सुबह 9 से 3 बजे तक। और जब अगर वो 3 बजे निकलते हैं, 3:30 तक घर आते हैं, तो पीछे कोई टाइम ही नहीं बचता कि हम लोग जा पाए। तो मैंने कहा आज आप जल्दी आए ताकि हमें लेके जाएं और मैं जल्दी से काम निपटा दूं। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ अंदलुस मॉल, क्योंकि वही मेरे घर के पास है और मैं वहाँ से बच्चों के कपड़े ले सकती हूँ। और गाइस एक बात और प्लेडो और मैंने डॉक्टर सेट ले लिया, बट मैंने एक चीज मम्मा को नहीं बताई, मुझे और क्या लेना है। मुझे बस बारबी सेट चाहिए था, क्योंकि आई लव इट बारबीज। ओके। मुझे बहुत सी मैसेजेस आते हैं कि जब तक आपकी वीडियो में दुआ की बातें ना हो ना, वीडियो आपकी अधूरी अधूरी लगती है। तो मैंने कहा कि वहां जाऊंगी, मॉल अंदर बनाऊंगी, फिर निकलते वक्त पता नहीं दुआ के शिश्के आए ना आए, तो इसलिए जरा दुआ की कमेंट्री आप लोगों को सुना दूं, है ना जीजू, है ना। और मैं अभी बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे रोडें ऐसी अजीब अजीब लग रही है और मतलब डिफरेंट लग रहा है इतने दिन के बाद बाहर निकलना, जो कि मैं कदर नहीं करती थी। डेली शाम में 7 बजे मगरिब होते मैं साईं को कहती थी मुझे चक्कर दिला लाओ, ये की तरह एक आदमी गरम गरम पराठे बना रहा होता था, वो पराठे दिला लाओ। इसलिए कहते हैं चीज़ों की कदर करनी चाहिए, जो कि हमने नहीं की और आज हम ये सब भुगत रहे हैं। तो खैर बस चलते हैं। तो जी ये कुरानदाजी मेरे नाम पे निकली है कि मैं अकेली अंदर जाऊंगी, क्योंकि अंडर 15 किड्स आर नॉट अलाउड। बच्चों को अलाउ नहीं किया है इन्होंने किसी भी जगह पे जाने पे, तो इसलिए मैं ही जाऊंगी। साईं बच्चों को लेके गाड़ी में बैठे रहेंगे, पीछे आपको गाड़ी दिख रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंदलुस मॉल और लेट्स गो। इन्होंने ये जो गेट नंबर 7 है ये बंद कर रखा है और मैं समझ रही हूँ शायद मुझसे ही दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तब हम जाएंगे मेन गेट पे और मेन गेट से हम लोग जाएंगे अंदर। शॉपिंग कर ली मैक्स के बाद। दुआ का सूट नहीं मिल रहा था, मैं रेड टेक गई हूँ। रेड टेक पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, चमकीले भड़कीले काम वाले फ्रॉक, और एस्मार्ट पे तो होते ही टिपिकल शादियों वाले कपड़े जो कि साईं को बिल्कुल नहीं पसंद। और दुआ भी इरीटेट होती है, कहती है मुझे खारिश हो रही है, चुभन हो रही है। तो इसलिए मैंने स्किप किया सब कुछ और मैं दोबारा मैक्स गई हूँ और मैक्स से चीज़ें लेकर आई हूँ। आप देखिए मैक्स के अंदर एंटर होते साथ ही है कि किड्स आर नॉट अलाउड, और टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और जिन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए उन्हें ग्लव्स दे रहे हैं कि आप लोग ग्लव्स पहने। तो ये सारा सीन है। अब आगे अल्लाह मालिक के 13 मई के बाद भी ये लोग एक्सटेंड करते हैं कि नहीं करते। तो मैं ज़रा अपने लिए थोड़ी सी ज्वेलरी वुलरी देख लूँ।
हैं कि मॉल में फुल टाइम सन्नाटा है, सारी शॉप्स नहीं ओपन हुई हुई, जैसे मेकअप की है, कॉस्मेटिक शॉप लाइक सेफोरा और फेसेस और वाइट फार्मेसी, ये सब शॉप्स बंद हैं। सिर्फ लिमिटेड दुकानें खुली हुई हैं, कपड़ों से रिलेटेड हो गई, परफ्यूम से रिलेटेड हो गई, बस ये चीज़ें खुली हुई हैं, बाकी सब कुछ बंद है। फुल टाइम सन्नाटा, सुकून वाला माहौल लगा पड़ा है, शायद ये टाइम भी ऐसा है इसलिए। तो खैर मेरा तो हो गया काम, मेरे बच्चे खुश, मैं खुश अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ अपने बालों को देख के बहुत खुश होने वाली है, जो मैंने उसके आर्टिफिशियल बाल लिए हैं, लेकिन वो मैं उसको अभी नहीं दिखाऊंगी, वरना ईद तक उसने मेरा भेजा खा जाना है कि इसको खोलो 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 और मुझे लगाओ। तो बस गाड़ी में चलती हूँ, साइन का पारा हाई हो चुका होगा कि इतनी देर लगा कर आ गई हो, क्या सो गई थी? तो बस गाड़ी में चलते हैं। और बताती चलूँ कि कैश नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो भी आए कार्ड लेकर आए। खोलो। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग करके बस अभी मैं गाड़ी में आके बैठी, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा हमें दिखाओ दिखाओ आप क्या लेकर आई, और दुआ ने अपने बाल देख लिए कि भाई ममा बाल लाई, और अभी तक मेरे दिमाग का घोबा होने वाला है। तो मैं आपको बताती चलूं कि अभी मैं अंदलुस से निकली हूं तो सामने ही सलाम मॉल है, तो सलाम मॉल की पार्किंग में इन्होंने टेम्पररी हलागा ओपन किया है। तो जिन लोगों को हलागा नहीं पता, जैसे जो मेरे जो जहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इन डिफरेंट कंट्रीज, तो मैं उनको बताती चलूँ, हलागा है एक्चुअली में सब्जी मंडी, जहाँ पे आप बल्क में चीजें खरीद सकते हैं, रेट्स रीजनेबल होते हैं। जो ओरिजिनल हलागा है वो तो मैं अब तक नहीं गई हूँ, क्योंकि हम प्लान बनाते थे और पोस्टपोन हो जाते थे, मेरे दूसरे सैर सपाटे बहुत होते थे। तो अब ये पास की पास टेम्पररी हलागा खुला है, तो मैंने कहा आज जरा इसके भी जाके शशके देख लूँ, क्योंकि इतने दिन से मेरे अंदर हो रहा था कि क्या है, मैं ये पास में खुला है इसको जाके देख लूँ। तो मैंने साईं को कहा आज जब निकले ही हैं तो एक ही दफा में काम निपटा देते हैं, और अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं एक आधी चीज खरीद लेती हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब है, लेकिन अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि इफ्तारी में फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो ले लेती हूँ। चलते हैं और आप लोगों को हलागा की सैर कराते हैं। तो जी चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो इन्होंने टेम्परेरी हलागा खोला है ये किस तरह का दिखता है, क्योंकि मैं भी पहली दफा ही जाके देख रही हूँ। तो चले चलते हैं हलागा और रेट्स वगैरह मालूम करते हैं, क्योंकि जो साईं है ना वो बार्गेनिंग करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनको बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने इस दफ़ा जो हमारी ग्रॉसरी की वो डान्यूब से की, क्योंकि अभी जो ऑफर लगी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पांडा में लगी हुई है, और साईं इतना रश है, वहाँ इतना रश है, तो साईं कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर रश हो, भले 5 रियाल या 10 रियाल वो ज्यादा देते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को मार्केट का दीदार कराती हूँ। केला किस तरह? केला 5 रियाल की। 5 रियाल। और आम ये 30 रियाल का, वो 35 रियाल। अच्छा। और प्याज का कितने का है? प्याज नहीं है हमारे पास, आलू है बस। ओके। नहीं ठीक है। केला है 5 रियाल किलो, और जो मेरे घर के पड़ोस में पीछे गली में जो केला देता है वो 7 रियाल का देता है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। अच्छा, फ्रूट्स की कोई मुझे इतनी खास वैरायटी दिख नहीं रही है। प्याज चेक करते हैं। प्याज किस तरह है? अच्छा, ज्यादा फ्रूट्स नहीं है, सिर्फ सेब है, आम है, केला है, लीमू है, खीरे हैं, वो खरबूजा है। ज्यादा स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा और जिस तरह की हमें वैरायटीज मिलती हैं वो नहीं है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक है, लेकिन रीजनेबल है। जो मेरी पीछे गली में बकाला है उसकी तो मैं हालत टाइट करने वाली हूँ कि उसने मुझे लूटा है। मैं भर के केले ला रही हूँ और वो इतने महंगे दिए हैं उसने। 2 किलो केले देते हैं। और कितना हुआ? 10 रुपया। सेब किस तरह है? कैसे? 1 किलो देते हैं।
कितना हुआ सेब और केला का? 15। अंगूर वगैरह नहीं है? ये बस आप लोग मंगा ले राउंड हलागा का। लेट्स गो। देखते जाएं बस और एंजॉय करते रहें। आज तो मेरी सही में सैर हुई है, इतने दिन बाद निकली हूँ और फुल टाइम एंजॉय किया है मैंने। अरे मुझे हरा धनिया और पुदीना दिख रहा है, वो भी ले लेते हैं। चलो एक पुदीना और एक हरा धनिया। एक पुदीना चाहिए? हाँ और एक हरा धनिया। कितना हुआ? एक चाहिए? नहीं, हरा धनिया। पाँच किलो। 5 रन हो गया। तो जी रेट्स बहुत रीजनेबल हैं, आए और लूट लें। मेरे घर के पास था तो इसलिए आज मैंने इनकी सैर कर ली, अदरवाइज मैं भी महरूम रह जाती, क्योंकि जो ओरिजिनल हलागा है वो तो मैंने अब तक देखा ही नहीं है। ये टेम्पररी हलागा खुला है, पता नहीं कब तक है, कब तक चलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डेट वगैरह का मुझे नहीं पता। जैसे मुझे पता है टेम्पररी जो कर्फ्यू खुला है वो 13 मई तक खुला है। तो जरा आ जाएं और दीदार कर ले। क्या हुआ? जैसा मैंने आप लोगों को हलागा उतर के बताया कि लिमिटेड वैरायटी है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, स्पेशली फ्रूट्स की। सब्जियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। हरा धनिया के तो इतने बड़े बड़े गट्ठे 1-1 रियाल में दे रहे हैं। मेरी तो आंखें हरा धनिया को देख के ऐसे खुल गई बटन की तरह। और स्पेशली फ्रूट्स मैं आपको बताती चलूँ, कुछ दिन पहले जब ये हलागा खुला, टेम्पररी जो हलागा खुला है, तो फेसबुक पे इसके बारे में कुछ रिव्यूज आ रहे थे कि ना इधर फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, केले 10-10, 12-12 रियाल में, 7-7 रियाल में दिए जा रहे हैं। तो मे बी ऐसा हो, लेकिन अभी जब मैं गई हूँ और आप लोगों के सामने मैंने उन्हें पैसे निकाल के दिए हैं, तो 1 केजी केला मुझे मिला है 5 रियाल में, और सेब 4 रियाल किलो। और एक दूसरा जो आगे स्टॉल था वो 5 का दे रहा था, बट जहाँ से मैंने लिया उसने मुझे 4 रियाल किलो दिए। और स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं थे, और आलू बुखारे, मतलब ज्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन वेजिटेबल्स बहुत है। मैंने हरा धनिया लिया, पुदीना लिया, सब भर के। मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूं कि अभी हम डेली बाहर नहीं निकल सकते, हमें फ्रेश हरा धनिया पुदीना नहीं मिल सकता। तो क्या करें, जैसे ही आप हरा धनिया खरीदें और पुदीना खरीदें, अगर आप लोगों के फ्रिज में जगह नहीं है कि आप उसको बॉक्सेस में डालें, तो जिस थैली में हरा धनिया पुदीना आया है, आप उसी थैले में एक अंडा निकालें, साबुत अंडा, फोड़ के नहीं, साबुत अंडा निकालें और वो अंडा उसमें डाल दें। आपका हरा धनिया खराब नहीं होगा, ना वो पानी छोड़ेगा। मैंने ये टिप अपनी नेबर को बताई और उसने आजमाई और उसने कहा हुमैरा पता नहीं क्या बात है, या तो गरमाई से वो उसमें पानी नहीं आने देता या पता नहीं क्या, तो आपका हरा धनिया एकदम फ्रेश खिला खुशगवार रहेगा। तो जी जिसने सब्जियां बल्क में लेनी है, जिसको केला, सेब और ये सब चीजें चाहिए, तो वो ये टेम्पररी सलाम मॉल की पार्किंग में हलागा खुला है, आए और लूट ले। क्योंकि जो मॉल नहीं, यास्मीन मॉल में भी ये साइन से याद है, मैंने ही आपको बताया था, मैं भूल गई, आपको क्या पता। मैं जितना फेसबुक मैं यूज करती हूँ ना, जितना मुझे पता इन ग्रुप्स के चक्कर में, तो यास्मीन मॉल उसकी भी पार्किंग में खुला है। तो खैर मैं आ गई हूँ लूट के। अगर साईं होते तो साईं तो मतलब बार्गेनिंग करने में अंडा है, जैसा मैं आपको अंदर बता चुकी हूँ। 5 रियाल 10 रियाल एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन रश में नहीं खड़े होंगे, ना ही बहस मुबाइसा में पड़ेंगे। वो बोलेंगे भाई मुझसे ज्यादा ले लो। जैसे दानियुब से सारा मेरे महीने का बजट साईं खराब कर आए। पांडा नहीं जाऊंगा, कारफोर नहीं जाऊंगा, वहाँ पे बहुत रश होता है, ये वो लाइनों में नहीं लगूंगा, दानियुब से ले आए। चलो खैर
रोजे में बुरा हाल हो गया, लेकिन मैं बहुत फ्रेश लग रही हूँ। अभी घर में मैं जरा किचन का काम कर लेती, रोजे में तो मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं साईं को कहती हूँ मैं थक गई। और रोजे में बाहर घूमते वक्त मैं जरा भी नहीं थकी हूँ, फ्रेश पूरी खिली नजर आ रही हूँ आपको। अब कुछ ऐसा खास नहीं रहा। जो मेरा ओवन है उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैंने एक्स्ट्रा से ऑर्डर कर रखा है, अभी तक वो ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ। साईं की जान खा रही हूँ कि उनको फॉलो अप करें कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कब आएगा। तो बस जब आएगा तो फिर नई चीज़ें इफ्तारी में बनाऊंगी, आप लोगों को भी दीदार कराऊंगी, पिज़्ज़ा बनाऊंगी, ब्रेड चिकन बनाऊंगी, बहुत चीज़ें बनाऊंगी। डेली की स्टोरीज देखनी है कि मैं क्या करती हूँ दिन में। मैंने कोई खाने की फोटो होती है वो डाल दी, अपनी स्किन केयर कोई भी जो मैं स्टोरीज में चलाती हूँ, कोई नया प्रोडक्ट ले लिया स्किन केयर का या कोई बालों का स्टाइल बना लिया, तो वो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में चला के फारिग कर देती हूँ। तो जी ये हो गया, तो जाएं और जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आप इन चीज़ों से महरूम ना रह सके। और क्या अब मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ दुआ से रिलेटेड, आ डे विद दुआ, ठीक है, कि दुआ सुबह उठते साथ क्या करती है और रात तक हमारे सर में क्या क्या घोबा होता है दुआ की बातों से, क्योंकि बहुत चटर है, मेरी तरह बहुत बोलती है जैसे मैं बहुत बोलती हूँ। ठीक है, हो गया। अब घर आने वाला है। आज बहुत सारी ख्वारी कर ली है मैंने, जिया को बहुत तेज भूख लगी हुई है, दुआ को भी भूख लगी हुई है। खैर मेरा और साईं का तो रोजा है, मैं इफ्तारी 3 बजे बनाना स्टार्ट करूंगी, 2:45 हो गए हैं, अभी मैं चलेगी इनको खाना खिलाऊंगी। गाइस रुके, और आज मैं मम्मा कभी नहीं बनाती थी, बस एक डे में ही मम्मा ने बनाया है पैनकेक इफ्तारी में। बस आज तो मैं मम्मा को बोलूंगी प्लीज आप मेरे लिए बना दे पफ पेस्ट्री। मैंने ना सारे अच्छे आइटम्स ना शुरू में 1-2 दफा बनाए थे मेरे छोटे ओवन से चीजें, बट मैंने अब सारी चीजें होल्ड पे रखी हुई है कि मेरा न्यू बड़ा ओवन आएगा तो फिर मैं उसके शशकों के साथ चीजें बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। कौन सा चैनल? अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय।